जी साथियों नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स का टॉपिक। फिजिक्स के टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। बिना टाइम गवाए कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी में टॉपिक को स्टार्ट करने का। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फिजिक्स का डेफिनेशन देखे थे। फिजिक्स में जितना भी हम लोग क्वांटिटी का यूज करते हैं उस क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी, दो क्वांटिटी में फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफिकेशन किए थे। दो क्वांटिटी में फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिस क्वांटिटी का यूज फिजिक्स के नियम को एक्सप्रेस करने में, प्रदर्शित करने में यूज करते हैं, उस राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। उसको दो टाइप से क्लासिफिकेशन किए थे, भौतिक, ये मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो दोस्तों हम लोग मूल भौतिक राशि का कल एग्जांपल देख लिए थे। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 थी। आज की क्लास में हम लोग को देखना है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि दोस्तों आप आशा करेंगे कि आप लोग याद कर लिए होंगे। 7 जो मूल राशि थे, फंडामेंटल थे, उन्हें याद कर लिए होंगे। आज देखेंगे हम लोग व्युत्पन्न राशि। मूल राशि के अलावा जितना भी 7 के अलावा जितना भी क्वांटिटी देखे होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न। तो दोस्तों हम लोग आज देखते हैं छोटा छोटा सा कंसेप्ट। वो कंसेप्ट रहेगा जितना भी आप फिजिक्स में टर्म आप देखते होंगे, सब टर्म को हम लोग क्या करते हैं? बेसिक से देखते हैं। आप केवल ध्यान से देखेंगे, हर कुछ समझ में आ जाएगा। लास्ट में हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, केवल आप बारीकी से देखेंगे। तो दोस्तों हम लोग पहले देखेंगे, सबसे पहला टर्म रहेगा आपका, एक चीज देख लीजिए। और पहले तो हम लोग भौतिक राशि को क्लासिफिकेशन किए थे ये यूनिट के बेसिस पे, मात्रक के आधार पे बांटे थे, प्रकार देखे थे। आज 1-2 मिनट में हम लोग देख लेते हैं उसका। यदि आप दिशा के आधार पर, डायरेक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो 2 टाइप का होता है। एक तो हो गया मात्रक के आधार पर भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। दूसरा डायरेक्शन, दिशा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन सा होता है? एक तो होगा पहला सदिश, सदिश राशि, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा क्या होगा दोस्तों? पहला सदिश हो गया, दूसरा क्या होगा? अदिश। तो शॉर्ट में देख लेंगे, सदिश हम लोग किसके बोलते हैं? जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों होगा। दिशा मतलब डायरेक्शन, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, दोनों होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिखेंगे वे सभी भौतिक राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा, परिमाण तथा दिशा होंगे, वो वेक्टर कहलाते हैं, वे सदिश कहलाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका एग्जांपल। यदि आप देखेंगे एग्जांपल, आप देखोगे तो सदिश का एग्जांपल क्या हो जाएगा? बल, दोस्तों बल हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? विस्थापन, बल, विस्थापन, त्वरण, बल, विस्थापन, त्वरण। इसका इंग्लिश हो जाएगा फोर्स, विस्थापन का डिस्प्लेसमेंट, त्वरण का एक्सीलरेशन, और क्या हो जाएगा? संवेग। तो दोस्तों आप यदि इसको याद रखना चाहेंगे तो इसका इंग्लिश भी लिख सकते हैं, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, संवेग का होता है मोमेंटम। ये सब क्या हो जाएंगे? उनके एग्जांपल हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग इसमें यदि देखें
लिख देते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन इसका हो जाएगा मोमेंटम। तो दोस्तों ये हो जाएगा सदिश का एग्जाम्पल। तो दोस्तों आप हिंदी वाले, यदि आप हिंदी से पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा राशि सदिश राशि है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, जिस राशि में आपको हिंदी वाले के लिए खास करके वो रहेगा, वो का उच्चारण होगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सदिश। जनरली आप थोड़ा सा बेसिक याद रखना चाहेंगे तो याद रख सकते हैं। अदिश क्या होगा, अदिश राशि आप देखेंगे तो अदिश क्या हो जाएगा, सिंपली यदि देखें अदिश राशि दिशा के आधार पर भौतिक राशि दो प्रकार के, पहला सदिश, दूसरा अदिश। वे राशि या फिर वे भौतिक राशि, वे राशि जिसमें केवल परिमाण हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। इसमें वेग भी हो जाएगा, आप याद रखना चाहेंगे तो वेग, ये क्या हो जाएगा, ये सब वो का उच्चारण हो रहा है, सब के सब क्या हो जाएंगे, सदिश राशि हो जाएंगे। दोस्तों दूसरा अदिश राशि हो जाएगा। अदिश राशि में आप यदि एग्जांपल देखेंगे तो आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा डिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं दूरी, डिस्टेंस हो गया। उसके बाद स्पीड उसको आप चाल बोल दीजिए, चाल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। ये सब के सब क्या है, और सारे एग्जांपल होंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली अदिश बोलते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए कोई दिशा की कोई जरूरत नहीं होता है, सिंपली इसको ये बोल देंगे। तो ये हो गया दिशा के आधार पर भौतिक राशि का क्लासिफिकेशन। अब इसमें दोस्तों हम लोग जितना भी क्वांटिटी पढ़ेंगे, कोई सभी के सब क्या होंगे, कोई सदिश होंगे या फिर कोई अदिश होंगे। सदिश अदिश में से ही कोई होंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या करेंगे, बारीकी से देखेंगे और सब क्वांटिटी जितना भी पढ़ेंगे सब में उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले क्लियरिफाई करेंगे ये सदिश है या अदिश है। सदिश होंगे तो उसका आगे चल के फिजिक्स है तो आगे उसका यूज करेगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हम लोग को कभी कभी एग्जांपल में पूछा जाता है एक क्वेश्चन में कि कौन सा सदिश है कौन सा अदिश है, उसके लिए हम लोग ये टर्म देख लिए। आप ध्यान से इसको देखेंगे, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कि किसको सदिश बोलेंगे, किसको अदिश बोलेंगे, कौन सदिश है कौन अदिश है। जितना भी क्वांटिटी पढ़ेंगे सबके बारे में आपको क्या चल जाएगा, क्लियरली पता चल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला आप टर्म पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा दूरी, डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, दूरी। दोस्तों दूरी किसको बोलते हैं, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। वस्तु के द्वारा तय की गई पाथ की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। इसको आप लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, या फिर आप देख लीजिए एग्जांपल से आप देखना चाहेंगे तो ए बी कोई रास्ता था, ऑब्जेक्ट यदि इस होके जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। इस होके नहीं जाके ऑब्जेक्ट यदि इस होके जा रहा है तो ये क्या होंगे, ये दूरी हो जाएगा।
पहला केस में क्या तय करेगा, ए, इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दिया डी। इधर से गया तो दूरी ये होगा, इस होके जाएगा तो दूरी ये वाला हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इधर से गया तो दूरी क्या हो जाएगा, ए डी, बी का लेंथ जो होगा उसको हम लोग दूरी बोलेंगे। यदि ए से सी तक, ए से बी के लिए वो सी के होकर जाता है तो ए सी बी का जो लेंथ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। ठीक है। दूसरा चीज आप देखेंगे तो इसमें आप बेसिस देखेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, विस्थापन। देखिए दूरी क्या है, इसके बारे में यदि आप देखेंगे तो दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। तीसरा, थर्ड इसमें टर्म क्या रखेंगे, दूरी का जो मात्रक होता है, दूरी का मात्रक, दूरी को हम लोग दोस्तों लेंथ, लेंथ मतलब लेंथ ऑफ पाथ, सिंपल क्या बोले थे, तय की गई पाथ की लंबाई, मतलब रास्ता की लंबाई जो होता है उसी को दूरी बोलते हैं। तो पाथ क्या मतलब सिंपली लेंथ, लेंथ का यूनिट आप लोग फंडामेंटल में दोस्तों देखे होंगे, लेंथ का यूनिट क्या होता था, मीटर। क्या हो जाएगा इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। दोस्तों याद रखते जाएंगे, थोड़ा सा कुछ फंडामेंटल जिसका है वो तो आप 7 को बोले हैं तो याद रखने के लिए तो रखना ही पड़ेगा। विस्थाप, ये दूरी क्या हो जाएगा, दूरी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि अदिश राशि है, इसका मात्रक देखेंगे तो मीटर हो जाएगा। तो इतना टर्म याद रखें, ये इसको जिस पाथ से होकर जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। इसमें कोई भारी नहीं था, इसको देखेंगे थोड़ा थोड़ा, विस्थापन, इसका इंग्लिश होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो दोस्तों आप डिस्प्लेसमेंट यदि देखेंगे, दोनों में फर्क देखिए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। ए बी है, अब क्या है, ऑब्जेक्ट को ए से बी तक जाना है। ऑब्जेक्ट क्या करता है, इधर से जाता है, ये छोटा रास्ता नहीं कवर करके क्या करता है, इधर से जाता है। इधर से जाएगा तो दूरी फिर भी क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, विस्थापन ए बी का जो लंबाई होगा वही विस्थापन होगा। ऑब्जेक्ट गया इधर से, ध्यान से देखेंगे, ऑब्जेक्ट इधर से गया यहां तक, इस रास्ता से इधर से गया, नहीं गया, फिर भी विस्थापन जो होगा ए बी पाथ का जो लंबाई होगा वही विस्थापन का काम करेगा। इसके आधार पर हम लोग परिभाषित क्या कर सकते हैं, तो दो बिंदु, एक बिंदु तो ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। आप लिख सकते हैं, दो बिंदु, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो दोस्तों दो बिंदु के बीच, दो बिंदु बोले प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन इसमें देखेंगे तो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन इक्वल्स टू, विस्थापन इक्वल्स टू आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ पाथ। पाथ मतलब पाथ की लंबाई, पाथ है, पाथ की लंबाई, पाथ की लंबाई क्या आ जाएगा, ए बी की लंबाई। दोस्तों ए बी की लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे।
तो ये क्या कर रहा है, देखिए इधर से गया या फिर किधरों से गया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो शॉर्टेस्ट ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट जा रहा है, इसका दिशा फिक्स है, ये इधर किधर भी जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। विस्थापन जो होगा यही वाला लाइन होगा, इसका डायरेक्शन फिक्स है, ये से ये डायरेक्ट ही जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग दोस्तों क्या बोलेंगे, ये मेरा विस्थापन सदिश राशि हो जाएगा। तो विस्थापन क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यदि लिखना आप चाहोगे तो विस्थापन एक सदिश राशि है, इसमें दिशा फिक्स है, ये ऑब्जेक्ट इधर से जा रहा है बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये डायरेक्ट वाला लेना है, तो ये एक सदिश राशि हो गया। दोस्तों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक प्रकार का डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस ही है, तो इसका मतलब उसको मेजर करेंगे, लेंथ, लेंथ ही है, लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ है तो लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। तो इसका एसआई मात्रक क्या आ जाएगा, इसका एसआई मात्रक, दोस्तों हम लोग एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक और एमकेएस मात्रक का भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर में होता है। बट पहला में देखे क्या, दूरी एक सदिश, दूरी अदिश राशि था, विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर है, ये वेक्टर है। तो मेरे समझ से ये दो चीज क्लियर हो गया होगा। इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा। तो थोड़ा सा मिटाते हैं, इसी के बेसिस से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहले तो आप देखिए एक सर्कल है, ठीक है, एक कोई पर्सन था, कोई आदमी था, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, ए से चलना शुरू करता है, ये सी इधर से चलता है, इसका केंद्र यहाँ पे है, इसके बीच का यदि दूरी आपको हम 7 सेंटीमीटर दे देते हैं, 7 सेंटीमीटर दे देते हैं, तो इसमें क्या करना है आपको, ये एक राउंड कंप्लीट करता है, पहले एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, अगेन सेकेंड राउंड में क्या करता है, ये यहां जाके रुक जाता है, या फिर पूरे कंप्लीट मत कीजिए आप, हाफ ही, यहां से पर्सन क्या करता है, यहां से स्टार्ट किया, यहां तक बी तक पहुंच गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, अंतिम, अंतिम बिंदु, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, इसको बोलते हैं प्रारंभिक, इनिशियल आप लिख सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, तो दोस्तों क्वेश्चन इसमें है, आदमी, आदमी के द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का मान क्या होगा। फिर से क्वेश्चन समझेंगे, एक कोई पर्सन है, कोई आदमी है, ये ए पॉइंट से चलना शुरू करता है, सी के होकर इधर से चलता है, ए से सी जाता है, फिर बी तक जाता है। इस काल में आपको क्या करना है, दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो दोस्तों देख रहे हैं, आपको मैंने बता दिया था विस्थापन क्या होता है, दो बिंदु के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब मिनिमम दूरी बिटवीन दो पॉइंट ए और बीच का मिनिमम दूरी। दोस्तों आप देखेंगे तो इससे छोटा दूरी कोई भी नहीं हो सकता है, इससे छोटा आपके एक रूम में ही यदि उसका फिर एग्जांपल देखेंगे दूसरा, तो सबसे कम दूरी यही वाला होगा, तो ये क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। दोस्तों यहां से यहां की लेंथ को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, यहां ये त्रिज्या है तो इधर भी त्रिज्या होगा, मतलब इधर भी 7, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन इक्वल टू हो जाएगा, विस्थापन आप बोलेंगे तो ये आर प्लस ये आर, मतलब यहां के लेंथ का आर बोलेंगे, इधर भी आर बोलेंगे, यहां से इधर वाला आर हो जाएगा,
इधर वाला 8, मतलब टोटल विस्थापन क्या हो गया 2r 2 इंटू आर का वैल्यू कितना 7 सेंटीमीटर में 7 सेंटीमीटर दे दिए, जिसका कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। दोस्तों आपका विस्थापन हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर। दूरी यदि बोला जाए तो दूरी क्या हो जाएगा, आप दूरी देखेंगे तो दूरी दोस्तों एक राउंड आप कंप्लीट लगाते हैं तो उसको बोला जाता है सरकमफ्रेंस, परिधि। वृत्त के चारों ओर एक चक्कर आप पूरा करते हैं तो आप बोलते हैं जो एक मतलब परिधि, चारों ओर की लंबाई को हम लोग परिधि बोलते हैं। अभी दोस्तों हम लोग कर क्या रहे हैं, पूरे कंप्लीट चक्कर नहीं ले रहे, यहां से यहां तक गए। बेसिक है, बेसिक यदि आप समझ गए तो बाद में क्वेश्चन बनाने में वो बहुत कम भीड़ होगा। आप यदि केवल मोशन को सही से समझ लिए, अभी हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन वाला टर्म जितना भी होगा ये सब मोशन का भी टर्म है, ये यदि आप सही से समझ लिए तो उधर वर्क, एनर्जी, पावर जितना भी टर्म होता है वो आप काफी आसान से समझ लिए। इसको केवल बेसिक है, थोड़ा सा मेंटेन करें आप समझने में तो आगे बहुत कम दिक्कत होगी। तो दोस्तों यहां से हाफ कंप्लीट कर रहे हैं, 1 राउंड कंप्लीट करते तो 2 पाई आर होता, यहां से यहीं तक कर रहे हैं, टोटल करते एक राउंड पूरे लेते तो होता 2 पाई आर। हम लोग एक कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर रहे हैं मतलब हाफ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर बाई 2, दैट मीन्स पाई इंटू आर। पाई का वैल्यू 22/7 आप लोग को पता होगा वैल्यू। आर का वैल्यू कितना है 7 दिया हुआ है, तो 7 से 7 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 22। तो मतलब दूरी कितना हो गया, सिंपली देखेंगे तो दूरी इक्वल्स टू हो गया 22 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसमें अब यदि बोला जाएगा विस्थापन और दूरी में कौन बड़ा है, तो इसमें क्या हो जाएगा डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों इस तरह से आपको क्वेश्चन यदि दे दिया जाता, ऐसा कर दिया जाता, उसमें बोलता कि दूरी और विस्थापन में कौन बड़ा है, तो कौन बड़ा है जिस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पहले विस्थापन का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे दूरी निकाल लेंगे, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, इसको डिस्टेंस को दूरी, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन। तो इसको थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, कुछ भी पोर्शन हो उसको काफी बारीकी से देखिए, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। देखते हैं नेक्स्ट, इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन आपको और कोशिश करते हैं कराने का, थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या, ये आप देखिए ध्यान से, फिगर आपको ये फिगर दिख रहा होगा, आप इसको स्क्वायर समझेंगे, ए बी सी डी। एक कोई आदमी है ए पॉइंट से, इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, इसको क्या बोलेंगे फाइनल पोजीशन। प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, यहां से शुरू किया यहां जाके रुक गया, तो इसमें विस्थापन कितना होगा, और विस्थापन इसको मान लीजिए आप, लेंथ इसका 2 मीटर है, इसका भी लेंथ कितना है 2 मीटर है। तो दोस्तों आप देखेंगे तो विस्थापन का वैल्यू क्या होगा, इस कोना से सीधा सीधा लाइन, विस्थापन क्या करता है सीधा सीधा लाइन, कम से कम जिधर से वो जल्दी पहुंच जाएगा वही काम करेगा, कम से कम उसको दूरी तय करना पड़ेगा, वही विस्थापन होगा। तो दूरी वाला आदमी कर क्या रहा है, इधर से जा रहा है, लेकिन विस्थापन हम नापेंगे सबसे कम दूरी, वो आदमी शुरू में कहां था और लास्ट में कहां है, वो दोनों बिंदु के बीच का सबसे कम दूरी क्या होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे विस्थापन बोलेंगे। तो सबसे कम दूरी यही होगा, इससे कम दूरी कुछ भी नहीं हो सकता है। तो दूरी क्या हो जाएगा, दूरी यदि आप देखेंगे तो दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। दोस्तों ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, ए बी का लंबाई कितना है 2 मीटर है, प्लस बी सी का लंबाई भी 2 मीटर है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा। तो दूरी तो ये हो गया। आप विस्थापन यदि देखेंगे तो विस्थापन इक्वल टू आपको यहां से देखिए, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड देखेंगे विस्थापन, तो दोस्तों विस्थापन क्या हो जाएगा, ये लेंथ होगा, ये लेंथ आप निकालेंगे कैसे,
आप देख रहे होंगे तो ये कोण 90 डिग्री दिख रहा होगा। एक वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं। एवरी एंगल 90 डिग्री होता है। इसके बेसिस पे यदि आप देखेंगे तो इसका जो लेंथ का लंबाई होगा, इसका लेंथ, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपली वे में इसको बोल सकते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। और इस त्रिभुज के लिए यदि देखेंगे, त्रिभुज ABC, ट्रायंगल ABC में देखेंगे, ये तो हाइपोटेनस का वर्क करेगा। तो दोस्तों हाइपोटेनस जो होता है वो रूट अंडर, आपको ये चीज पता होना चाहिए, p² प्लस b² होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग का स्क्वायर के बराबर होता है, स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो विस्थापन क्या हो जाएगा, रूट अंडर p² प्लस b²। p² प्लस b², p का वैल्यू 2 है, b का भी वैल्यू 2 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर 4 प्लस 4, रूट अंडर 8। इसको यदि बाहर निकलेगा तो ये 2√2। तो दोस्तों आप यदि इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला याद होगा, स्क्वायर के लिए स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो होता है √2a। आप इससे भी निकाल सकते हैं यदि उससे फर्स्ट स्टेप को याद है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसमें डायगोनल का लंबाई √2a होता है। फॉर्मूला पता होगा तो उससे आप निकाल सकते हैं, उसका विस्थापन ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया मेरा विस्थापन, ये हो गया दूरी, दोनों में कौन बड़ा है, दूरी बड़ा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। आप एक रिजल्ट याद रख सकते हैं, विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है। तो दोस्तों एक चीज इसमें सेकंड देखेंगे, यदि आदमी यहां से स्टार्ट किया चलना, B गया, फिर C गया, फिर D गया, फिर A आ गया, मतलब फाइनली उसी प्रारंभिक बिंदु पर आ गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल जहां से चला और जहां रुका, वो दोनों के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूरी 0 हो गया तो मतलब विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें यदि पूछा जाएगा उस कंडीशन, आदमी यहां से चलना शुरू किया, यहां गया, यहां से यहां, मतलब एक कंप्लीट ले लिया, उस कंडीशन में दूरी क्या होगा, तो दोस्तों दूरी क्या होगा, ये साइड का लंबाई प्लस ये साइड का लंबाई प्लस ये साइड का लंबाई प्लस ये साइड का लंबाई, चारों साइड का जो लंबाई होगा उसको हम लोग दूरी बोलेंगे। लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक कंप्लीट राउंड करता है तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में विस्थापन का मान 0 होगा, लेकिन दूरी का मान क्या होगा, वो पाथ का लंबाई जो होगा, रिवॉल्यूशन ऑफ पाथ ऑफ रिवॉल्यूशन जितना देर में करेगा, मतलब जितना लेंथ का पाथ का लेंथ होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। तो दूरी 0 नहीं हो सकता है, विस्थापन 0 हो सकता है। तो इसमें एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट भी लिख सकते हैं, विस्थापन में यदि पॉइंट लिखना चाहेंगे आपके कॉपी में यदि जगह हो तो विस्थापन 0 हो सकता है। विस्थापन का मान 0, 0 हो सकता है। दोस्तों विस्थापन का मान 0 हो सकता है, दूरी का मान कभी भी 0 नहीं होगा। दूसरा चीज, विस्थापन का मान दूरी के मान के बराबर तब होगा जब A और B ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक सीधी रेखा में जब वस्तु गति करेगी, उस कंडीशन में जो दूरी और विस्थापन बराबर होगा। एक सीधा रेखा में यदि कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन गति करता है तो उस कंडीशन में जितना पाथ ऑफ लेंथ होगा वो दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होंगे। तो थैंक यू सो मच। आप लोग कोशिश करेंगे कुछ और क्वेश्चन इसके बेसिस पे बनाने का, और जितना इसमें करा दिया गया है उसको आप ध्यान से समझें, बारीकी से समझें। कुछ क्वेश्चन इस पे यदि बनता है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, केवल आप इसको मेंटेन कर लीजिए, जितना पढ़ा दिया गया उसको आप मेंटेन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग इससे आगे का टॉपिक को डिस्कस करेंगे। केवल आप दूरी और विस्थापन दोनों को क्लियर कर लीजिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आप क्लियर कर लें। आपसे रिक्वेस्ट है बस इस दोनों जितना पढ़ा दिया गया उसी को आप क्लियर करें, काफी है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू सो मच।